उदय शंकर भारतीय आधुनिक नृत्य के प्रणेता और प्रवर्तक थे। सच पूछिए तो पुरोधा थे, पितामह थे। 20वीं सदी के आरंभिक दौर में उन्होंने विश्व पटल पर भारतीय नृत्य को प्रतिष्ठा दिलाई थी। दिसंबर 1900 में श्याम सुंदर चौधरी और हेमांगिनी देवी के घर पुत्र का जन्म हुआ। उदयपुर में जन्म होने के कारण उनका नाम उदय शंकर रखा गया। उनके बाद में अन्य भाई जो हुए वो राजेंद्र शंकर, भूपेंद्र शंकर, देवेंद्र शंकर और रवि शंकर थे। वही रवि शंकर जिन्होंने संगीत को विश्वजनीन प्रतिष्ठा दिलाई। पिता संस्कृत के विद्वान और प्रकांड पंडित थे। उस युग में कलकत्ता विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट और बैरिस्टर थे, जिन्हें झालावाड़ स्टेट में मुलाजिम थे। बच्चे मां की दिए हुए संस्कार और पिता के वैदुष्य के साथ पल बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने झालावाड़ स्टेट से अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और लंदन जाकर के वहां बैरिस्ट्री शुरू की। बच्चे ननिहाल में, और मुझे ये कहते हुए बहुत सुखद संतोष हो रहा है कि मैं भी उसी जगह जन्मी हूं, गाजीपुर, जहां उन्हें सबसे पहले चित्रकला के, संगीत के, फोटोग्राफी के संस्कार मिले। गाजीपुर के स्कूल में जो उनके ड्राइंग टीचर थे उदय शंकर के, उन्होंने उन्हें फोटोग्राफी और संगीत की ओर भी प्रवृत्त किया था। 18 वर्ष की उम्र में बंबई जाकर के वे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में उन्होंने चित्रकला की दीक्षा ली। पिता लंदन में जाकर के बस चुके थे और उन्होंने उदय शंकर को वहां बुला करके रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला दिलाया, जहां उन्होंने सर विलियम रॉथनस्टीन से चित्रकला की कक्षा ली। मिनिएचर पेंटिंग से वो बहुत प्रभावित थे और बहुत ही रचनाशील, संवेदनशील, कल्पनाशील सर्जक थे। पिता को भारतीय संगीत और नृत्य में रुझान था और उन्होंने एक इम्प्रेसारियो के तौर पे अपने देश के संगीत नृत्य को विदेश में प्रस्थापित करने का मन किया और उन्होंने अपने बेटे को ही सबसे पहले नृत्य में प्रवृत्त किया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में जो चैरिटी शो था, उनका नृत्य देख करके रूसी बैलेरिना एन पावलोवा इतनी प्रभावित हुई, उनको आमंत्रित किया कि उनके साथ उनको सहायता करें। एन पावलोवा के साथ मिलकर के राधा कृष्ण बैले इतना विख्यात हुआ कि फिर तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पेरिस में, यूरोप के सभी क्षेत्रों में और अमेरिका तक में उनकी कंपनी ने, अब तक उदय शंकर ने अपनी कंपनी बना ली थी और भारतीय पौराणिक कथाओं को लेकर के, मिथकों को लेकर के, उनके कार्तिकेय, शिव इत्यादि के रूप तो जगत विख्यात हो गए हैं, जिनकी चित्रकृतियां देख करके आज भी रोमांच हो आता है। सोचिए, पर्दा खुलता है, अंधकार में एक कांस्य प्रतिमा पर प्रकाश वृत्त पड़ता है। लोग समझ रहे हैं कि वो शिव की तांडव मुद्रा में मूर्ति है। एकाएक वो हरकत में आती है और तांडव नृत्य शुरू हो जाता है शिव का। ऐसे थे उदय शंकर। उन्होंने अपने नृत्य के लिए जो संगीत संयोजन किया, उसके लिए भी बड़े बड़े संगीतज्ञ भारत से बुलाए। बाबा अलाउद्दीन खां, तिमिरबरन, विष्णुदास शिराली, जो कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे, ऐसे लोगों से उन्होंने संगीत निर्मित किया और ये ध्यान रखा कि विदेशी वाद्य नहीं हो, बल्कि पूरे तौर पे हिंदुस्तानी वाद्य वृंद हो, जिसमें भारतीय वाद्यों का प्रयोग हो, जो कि वहां के लोगों को बहुत ही आकर्षित लगा, क्योंकि वो ओरिएंटलिज्म का जमाना था। लोग इधर की तरफ मुखातिब हो रहे थे और उदय शंकर के नृत्य मंडली ने धूम मचा दी। भारत लौट करके उन्होंने अल्मोड़ा में और कलकत्ते में भी अपना नृत्य संस्थान शुरू किया, उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर, जहां उनके बड़े बड़े शिष्य
हुए शांतिवर्धन, पंडित नरेंद्र शर्मा, जोहरा सहगल, उनकी अपने परिवार की अपनी पत्नी ममता शंकर, उनकी बेटी आनंद शंकर, उनके बेटे, उनके पुत्र वधू तनुश्री शंकर और पत्नी आमला शंकर ने मिलकर के एक तरफ तो इस नृत्य विधा को दूर दूर तक पहुंचाया और दूसरे इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आज उदय शंकर नृत्य शैली नृत्य की एक विशेष विधा बन चुकी है, जिसका परचम आज तक लहरा रहा है। उन्होंने अपनी फोटोग्राफी के कौशल को भी निखारा और कल्पना नामक एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने भी दूर दूर तक शोहरत हासिल की। केल्स फेस्टिवल में वो दिखाई गई। उनके जन्म शताब्दी वर्ष में यूनेस्को ने पेरिस में एक बहुत बड़ा आयोजन किया और उस फिल्म को दिखाया। हम कृतज्ञ हैं ऐसे महापुरुषों के, ऐसे संगीत और नृत्य के पुरोधाओं के, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी परंपरा दी है और हम उसके वारिस हैं। मैं कृतज्ञ हूं उन आयोजकों की जिन्होंने मुझे, मंजरी सिन्हा को, ये मौका दिया कि मैं अपनी प्रणति नृत्य के उस पितामह को, उस पुरोधा को अर्पित कर सकूं। नमस्कार।